ये 20 पॉइंट्स आपने सुने हैं, आपका रिएक्शन मेरे ख्याल में आपको एक फ्लोर दे देते हैं, आप खुल के बताइए क्या कहेंगे आप इस पे। बहुत शुक्रिया मंसूर। एक तो मतलब अगर बात जो है वो मरीम नवाज के कपड़ों पे आ गई है तो मेरा ख्याल है आप और मैं सुलह कर लेते हैं। और जितने भी आपने कुछ पॉइंट्स जो कहे वो तो कुछ सियासी नौयत के पॉइंट्स थे, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे आपने बात की कि जी वो जब कहा तो फिर वो ये हुआ तो फिर उसके बाद वो नोटिफिकेशन जारी हो गया। हालांकि बड़ी सिंपल सी बात थी कि जो एक तरीकाकार होता है कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट का, उसके ऊपर जो है हमने कहा कि वो पैनल दे दें। जो है उस पैनल को बुलाने में मांगने में तो कोई गलत होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो एक तरफ आपने कहा कि जो है वो पंजाब पुलिस को जो है वो उसमें रिफॉर्म्स नहीं आई, दूसरी तरफ आपने खुद बताया कि जो एक एमपीए है उसके साथ एक फुटेज आया तो उसके ऊपर सीएम ने रिएक्ट करते हुए बाकायदा अपने ही एमपीए को मुद्दे इल्जाम ठहराया। ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक आधी दफा पहले शहबाज साहब के दौर में हुआ था और उसके बाद मरीम नवाज के दौर में हुआ, तो इसको क्रेडिट लिया जाना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता नहीं नहीं है। नहीं, ये अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि हमने सिर्फ आपको क्रिटिसाइज ही करना है, जो अच्छी चीज हमने वो भी मेंशन की है कि आपने ये भी किया है। इमेजिन किया नो, आपने अपने अपने 20 पॉइंट्स में आपके सिर्फ आपने चुन चुन के वो कपड़ों की बात हो वो ये बात हो नहीं तो वो नहीं, ये माफी वाली बात बताई तो है उसके अंदर, ना हमने मुझे बताई बात तो है कि माफी मांगी। लेट मी कंप्लीट अच्छा प्लीज, चलें लेट मी चलें, कंप्लीट। आपने बोलिए। इतना लंबा 20 पॉइंट्स का 20 मिनट का एजेंडा दिया है तो मुझे थोड़ी सी बात तो आप करने बोलिए दें। बोलिए बोलिए आप। पहले पहले आ जाते हैं सुथरा पंजाब के ऊपर। उससे पहले आपने एक पॉइंट बोला था वो मिस कर गया, मैं लिख नहीं पाई। जी अगर आप मुझे बता दें तो मैं उसके ऊपर भी जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। जी, वो 200 सुथरा 200 मैं बताया तो वो लिखा हुआ है मेरे हाँ पास, हाँ या 200 यूनिट बिजली। ओके ओके ओके। जी हाँ, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मेरी गलती है, ये मैं अपने आप को मुद्दे इल्जाम ठहराऊंगी कि मैं आपको बता नहीं सकी अभी तक शायद कि जो वजीर आला पंजाब का जो 100 यूनिट जो सार्फिन प्रोटेक्टेड सार्फिन जो इस्तेमाल करते हैं उनको बाकायदा तौर पर सोलर पैनल्स जो हैं वो देने का मंसूबा है, जिसके ऊपर बाकायदा प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया, बिकॉज एक बल्क के अंदर ये प्रोक्योरमेंट होगी। ठीक। और अभी जो वापडा से दीगर अदारों से जो है वो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है इन इन सार्फिन के हवाले से। तो ये भी बहुत जल्द ये जितने आपने प्रोजेक्ट्स बोले जिसमें आपने कहा भी अपनी मैं इकट्ठा बता दूं कि ये सारे जो 43 इनिशिएटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, वो सारे एक साल के अंदर कंप्लीट होने हैं। अच्छा। तो ये तो मैं पहले यहाँ से शुरू कर दूं। ठीक ठीक। जो सवाए सवाए कैंसर हॉस्पिटल सवाए कैंसर हॉस्पिटल के और जो नवाज शरीफ आईटी सिटी है उसका उसके जो कुछ पोर्शंस हैं वो जो है वो एक साल के अंदर और बाकी 3 से 5 साल के अंदर, बिकॉज एक बहुत बड़ा आईटी सिटी है जो कंप्लीट होना है। सुथरा पंजाब के हवाले से जो आपने कहा, देखिए सुथरा पंजाब जो है पहले तो ये क्रेडिट देना चाहिए कि रोटी की कीमत कम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये मरीम नवाज शरीफ साहब ने याद कराया है पूरी हुकूमतों को कि रोटी की कीमत पे कंसर्न होना चाहिए, आलू प्याज टमाटर की कीमत पे कंसर्न होना चाहिए। तो ये और इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, ये इदारा शुमारियाती सिर्फ नहीं, ब्लूमबर्ग हो या बाकी जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि ये हैरत अंगेज तौर के ऊपर महंगाई में कमी आई है ठीक। पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, लेकिन उसके साथ साथ जो वफाकी और सूबाई हुकूमत है उनकी बहुत मेहनत है, खास तौर पर रोटी के हवाले से। जो किसान के हवाले से आपने कहा कि जी एक तरफ किसान का इस्तेसाल हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो किसान कार्ड है। एक तो 400 अरब रुपए का किसान कार्ड है मंसूर साहब, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त मैं एग्जैक्ट फिगर चूंकि मुझे चेक करना पड़ेगा दोबारा, लेकिन कल तक जो है वो मेरे पास ये इतला मौजूद थी कि 10,000 से ज्यादा किसान जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर चुके थे ठीक। शुरू के अंदर ही। और ये जो है वो पूरा मैकेनिज्म है जिसके अंदर मैकेनाइजेशन है, उनको नए आलात ला के दिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं हुए आज तक। और उनको हर फसल से पहले जो है वो 1.5 लाख रुपया उनको उनकी अद्वियात खरीदने के लिए, उनको खाद खरीदने के लिए, बीज के लिए दिया जाएगा। ओके। और इसमें रोटी की कीमत जो है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। और रोटी की कीमत जो है वो जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने हुकूमत संभाली थी वो 20, 22, 25 रुपए के करीब बिकती थी। और अब वो 12 रुपए आपने कहा कहाँ मिलती है, लाहौर में मेरे भाई हर जगह रोटी की कीमत मिलती है। अब तो मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया, आपके चैनल ने भी यही रिपोर्ट किया, सिर्फ डबल रोटी की कीमत के ऊपर जो है वो कहीं कहीं कंसर्न है, बाकायदा उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन जारी कर दी गया है। डबल रोटी की कीमतों में भी जो है वो कमी बाकायदा तौर पर नोटिफाई की गई है ठीक। कमी की। मुझे उसके अब बाद मैं उसके बाद एयर एम्बुलेंस जो है वो एयर एम्बुलेंस जो है वो हर हुकूमत ने उसका नारा लगाया लेकिन वो ला नहीं सके। इस वक्त जून के एंड पे इंशाल्लाह ताला एयर एम्बुलेंस पंजाब के अंदर अपना काम शुरू कर देगी ठीक। और ये इंशाल्लाह हम कुछ दिनों के अंदर ये देखने जा रहे हैं। ओके। सुथरा पंजाब के हवाले से, सुथरा पंजाब में हमने सिर्फ कूड़ा अभी उठाया है, एक तो कैपेसिटी जितनी है 60 मैट्रिक टन जो है उसके करीब कूड़ा जो है वो बनता है, इकट्ठा होता है।
और हमारी कैपेसिटी सिर्फ 17-18 मैट्रिक टन जो है वो मैं अजमा साहबा आ रहा हूँ आपके पास, मैं एक मिनट वापस आ रहा हूँ आपके पास। समीना साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी तो बड़े ज़बरदस्त फिर तो इकदाम हैं अगर ये सारा कुछ हो रहा है। वो कह रही है कि बुज़दार साहब की हुकूमत के साथ कंपैरिजन अगर किया जाए तो क्या बेहतर परफॉर्मेंस है आपके ख्याल में? कौन सी वाली परफॉर्मेंस, ऑन कैम परफॉर्मेंस या ऑफ कैम परफॉर्मेंस? नहीं, अभी अजमा साहबा ने गिनाई है सारी आपके सामने। आप मैंने कहा शायद नहीं, मैं सुन रही थी, मैंने कहा शायद ऑन कैम जो परफॉर्मेंस है उसकी भी बात करनी है। वो भी बड़ी जबरदस्त थी मरियम नवाज साहिबा की, बड़े जबरदस्त उनके गेटअप्स रहे हैं, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं। नहीं, वो अजमा साहिबा ने कहा कपड़ों के ऊपर आप तनकीद ना करें। नहीं, कपड़ों पे मैंने क्या तनकीद की, मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है उनकी, ऑन कैम जो परफॉर्मेंस होती है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं, बड़ा अच्छे डायलॉग्स बोलती हैं। फिर जब आप उनको देखें मुख्तलिफ शूटिंग्स में तो उसमें भी बड़ी जबरदस्त लगती हैं। तो मतलब आप अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, बाकी गवर्नेंस के हवाले से बात करें, गवर्नेंस के ऊपर अब वैसे तो आपने जो खुद बड़ा अच्छा समराइज किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है मेरे ख्याल से। और जहाँ तक उस्मा बुखारी साहिबा भी उस पर, अजमा साहिबा बात कर रही थी बहुत सारी चीज़ों की, तो देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी अनाउंसमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली कि हम उनके ऊपर कुछ जज करें कि वो कैसे है, जब तक कि अभी जाहिर है वो ऑन ग्राउंड हमें नजर नहीं आते। और 100 डेज में फील्ड हॉस्पिटल्स तो लॉन्च 100 डेज में उस तरह से देखिए, अगेन वही बात आ जाती है, ये अभी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो बहुत कम लोगों को सहूलत देने के काबिल हैं और उनको हम बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते एज कम्पेयर टू द मसाइल, जो मसाइल हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ आप उसको कंपेयर करें। हॉस्पिटल तो नहीं खड़ा हो सकता। मैं यही बात कह रही हूँ, मैंने पहले यही बात की है कि 100 डेज में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हम नहीं चेक कर सकते कि जी वो बन गए हैं, और ना ये मेरा ख्याल है अगर हम ये एक्सपेक्ट करें तो हम भी शायद उसको इतना रियलिस्टिकली नहीं देख रहे। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं, उन अनाउंसमेंट्स में से कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं ये देखना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मेरे कंसर्न्स हैं बेसिकली 2-3 वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेरा तो ये कंसर्न है कि भाई आपका जो दौर आया है, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे एतराज़ है कि आपका सीएम बनना भी जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। तो मेरा तो सबसे बेसिक जो आप पे कंसर्न है वो ये है कि आपके पास जो मैंडेट है वो भी जाली है या असली है, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आपका पीछा करेगा। चले यानी आप कह रही हैं कि सालगिरह मत बनाइए। हाँ जी, पहले तो मुझे इस बात पे ही एतराज है कि ये आप सीएम भी लेजिटिमेट तरीके से बने हैं या नहीं। ठीक है। दूसरी जो आपने बात की है कि जहां जहां पे भी एक विजनरी लीडर की जरूरत होती है, जहां पे आप खड़े होकर कोई विजन अपना बताते हैं और जहां पर आपका एक स्टैंड लेना होता है, तो वहां पे मुझे मरियम नवाज साहिबा तो कहीं नजर नहीं आई। जैसे आपने अभी खुद ही जिक्र किया, बावल नगर का वाकया था, किसानों का वाकया था, खारियां पुलिस वाला वाकया था, आपकी ऑपोजिशन की खवातीन है वो जेलों में बंद हैं। आज मुझे सिर्फ एक सवाल अगर आप करने की इजाजत दे दें, अजमा साहिबा मुझे बता दें, आप क्या ये समझती हैं कि एक खातून एक वक्त में मियाँ वाली में भी हो सकती है, वो सरगोदा में भी हो सकती है, वो लाहौर के भी 4 मकामात पर हो सकती है, वो 14वीं मरतबा गिरफ्तार हुई है? आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में इसका जवाब दे दें कि ऐसा पॉसिबल है कि एक खातून एक वक्त में 5-6 शहरों में मौजूद हो? जी अजमा साहब, एक तो पहली बात यह है कि समीना आप हवालदार ना बने कि मैं आपको क्या जवाब दूं, ये आप मुझे बताएंगी, मुझे कैसे जवाब देना है, या आप मुझे बताएंगी, या आप मुझे नहीं बता सकती। सवाल पूछना आपका हक है, जवाब देना मेरा बिल्कुल फर्ज है। पहली तो बात यह है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और उसके ना होना। भाई आप लोग, एक तो मसला ये है ना, सवाल का जवाब देते हैं यार। आपके लिए लॉजिकली ये पॉसिबल है कि एक खातून कहीं पे भी हो, वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखती है, पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन, जी आपकी पार्टी आपकी। भाई मैं जो भी हूँ, मेरी वला से मुझे जाने दें, आप मेरे सवाल का जवाब दें। चले अजमा साहबा की का जवाब सुन लें। तो ये अगर आपको समीना लग रहा है कि आप पिच ऊपर करके और आप एक सियासी जो है वो सवालात मुझे पूछ के और आप आपकी मर्जी का जवाब देना चाहेंगी, तो वो तो मैं नहीं दूंगी। सर मैं मर्जी का जवाब क्या होता है? मैं आपसे बड़े इज्जत और एहतराम से हाथ बांध के पूछ लेती हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या एक खातून एक वक्त में 5 शहरों में हो सकती है? जी अजमा साहब, गो अहेड प्लीज। नहीं, आई कांट। आप पहले इनको बोलने दीजिए, इनको अपना थारा सारा के थार से। चले अब आपने नहीं बोलना जी समीना साहब, आपने कब बोल रही हूँ मैं, तो सवाल किया। आप अजमा साहब की बारी है। नहीं, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, ये जज भी है, इनको साफी तो ना कहो ना, फिर या तो फिर मुझे मेरे साथ कुछ। मैं सहाफी भी नहीं हूँ, मैं बहुत गलत लड़की हूँ। अब आप मुझे बता दें, एक खातून एक वक्त में 5 जगहों पे हो सकती हैं? आई कांट, मैं नहीं कर सकती ऐसे बात। अच्छा नहीं समीना साहब, आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट। ये कोई तरीका है कि बाकायदा साफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मेरी पिच ज्यादा है। अच्छा चले अब हम मंसूर आप पूछ रहे हैं, मेरा नहीं पसंद आ रहा।
मैंने कहा था इन औरतों को कि जाके लेके जाओ, वहां पे झुंड ले जाओ और वहां जाके सेलिब्रेट करो। हमने सब कुछ तहस नहस कर दिया, मैंने कराया था ये। आपका प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई की औरतें हैं। मैंने कब कहा है कि आपने कहा है? मैंने तो सिर्फ कहा है एक ही जगह पे किया हो सकता है ना उन्होंने। अच्छा चले, मैं ना एक्चुअली एक मिनट आप दोनों, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं ना पॉइंट वाइज चलना चाह रहा हूं, जो पहले हमारी जिस तरह डिस्कशन हो रही थी। अजमा साहबा, आप मेरे ख्याल में इसका जी क्या ये कोई तरीका नहीं है ना मंसूर? नहीं, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे ना आपको। क्या तरीका है? मैंने क्या इंटरप्ट किया भाई? मैंने सवाल किया एक सिंपल सा। बात मैंने सुन ली ना, ये जज भी बनी, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनी, मैंडेट जारी मैंने कौन सा फैसला दिया? अच्छा जी अजमा साहब, आप जवाब दीजिए, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप बोलिए। क्यों नहीं पैदा कर सकती? Why she can't keep silent? अपनी बारी में क्यों नहीं चुप? चलें जी, अब आप चुप रहिएगा जी, आप ना बोलिए। मैंने कह दिया जी, वो नहीं बोलेंगे अब। ये बनी हुई थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनी हुई थी, मैंने सुन लिया ना, और मैंने हौसले के साथ समाप्त होना जी। ठीक, इतना हौसला आपके अंदर भी लिया है। अगर आपको सियासी एजेंडा ही टोक करना है तो मैंने कब कोई फैसला दिया है? मैंने तो कहा है कि क्वेश्चन है।